हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर IT। आज अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में ITI में प्रवेश के संबंध में। यदि दोस्तों आप लोग 10वीं पास हो चुके हैं तो ITI के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसमें फ़ीस कितने लगने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ A to Z। आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपके जो रजिस्ट्रेशन दोस्तों 1 मई से प्रारंभ हो चुके हैं। 20 मई तक आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की शुल्क में बात करूँ मैं तो सिर्फ 15 रुपये लगने वाली है आपकी रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम देख लेते हैं पोर्टल पर चलकर क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है गूगल पर, और ठीक है गूगल पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गूगल पे DSD पोर्टल। ठीक है, देख यहाँ से बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखना पड़ेगा DSD पोर्टल। ठीक है, जैसे आप लोग लिखोगे यहाँ पे और आपको क्लिक करना पड़ेगा तो आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगी। ठीक है, इस पर आपको करना पड़ेगा क्लिक। तो मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, प्रवेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करना पड़ेगा प्रवेश पे। ठीक है, जैसे ही आप लोग प्रवेश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो रूल बुक है वो दिख जाएगी और रजिस्ट्रेशन आपको दे जाएगा दूसरा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन पर तो रजिस्ट्रेशन का जो होम पेज है वो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पर। ठीक है, यहाँ पर और जिन लोगों का ID पासवर्ड बन चुका है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करेंगे और यहाँ पर करेंगे पासवर्ड को प्राप्त। ठीक है, तो हम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये जाएगा निर्देश। ये बोल रहा है कि पहले आप लोग विवरणी का है वो आप लोग पढ़ना है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आवेदन करें। ठीक है, यहाँ पर तो मैं करूँगा यहाँ पर दोस्तों कन्फर्म पर करना पड़ेगा मुझे क्लिक। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। यदि आप हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो करें। तो मैं कर लेता हूँ यस कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों मुझे डालना पड़ेगी मेरी समग्र ID। ठीक है, और यहाँ पर डालना पड़ेगा समग्र ID का OTP, यानी जो नंबर समग्र ID में आपका लिंक होगा वही नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगी समग्र ID। तो हम समग्र ID यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर और फिर उसका जो आएगा OTP वो डाल लेते हैं। इससे पहले इसके जो आवेदन है 1 मई से प्रारंभ हो चुके हैं, 20 मई तक ये चलने वाले। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हम बात कर लेते हैं इसकी जो फीस है दोस्तों, वो फीस यहाँ पर क्या लगने वाली है और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है आपके वो लगने वाले। देखिए, आप करेंगे रजिस्ट्रेशन तो 15 रुपये आपके लगने वाले हैं पंजीयन के। ठीक है, यहाँ पर और 50 रुपये लगने वाले हैं चॉइस फिलिंग की, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात करना पड़ती है चॉइस फिलिंग कि किस ITI में आपको एडमिशन लेना है, किस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगी चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग अभी प्रारंभ हो जाएगी तो आप लोग वहाँ से कर लें। दूसरा दोस्तों मध्य प्रदेश का मूल निवासी दोस्तों यहाँ पर चाहिए पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो 8वीं 10वीं की अंक सूची लगेगी आपकी, मध्य प्रदेश का मूल निवासी लगने वाला है, आपका जाति लगने वाले हैं ठीक है, स्थायी जाति लगने वाला है। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट लगेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अन्य जो भी आपका TC है तो आपके समस्त डॉक्यूमेंट है वो आपको लगने वाले हैं, जैसे फ़ोटो है, अलॉटमेंट लेटर है। ठीक है, यहाँ पे 10वीं 12वीं की 10वीं 8वीं मार्कशीट है, जाति है, स्थायी है, आय है, स्थानांतरण। ठीक है, आधार समग्र बैंक पाओ, ये आपके सब लगने वाले हैं। आप लेके जाएँ सम्मल कार्ड है। ठीक है, यदि आपके पास हो तो। ठीक है, तो ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जाओगे दोस्तों आप नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो फीस है टोटल जो पर्सन शुल्क है आपकी, तो वो आपकी 5,340 रुपये आपकी लगती है, जिसमें 15 रुपये रजिस्ट्रेशन और 50 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपकी रहेगी फीस रहेगी। और नेक्स्ट आपकी रहती है 250 रुपये कौशल मनी रहती है और 500 रुपये आपकी रहती है दोस्तों आपकी फ़ीस एग्ज़ाम फीस। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे आपकी रहती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम चलते हैं पोर्टल पे। देखिए, यहाँ पर आपको समग्र ID डाल लेनी है और समग्र ID डाल लेना है यहाँ पे आपका OTP। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समग्र ID डाल ली है, उसका जो OTP मेरे मोबाइल पर आया है वो OTP दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल लिया। अब मैं करूँगा यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वेरीफाई OTP पे तो देखिए मेरे सामने इस तरह का जो आ जाएगा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक जो email ID डली हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर नाम आ चुका है। ठीक है, हिंदी में आ चुका है, फादर्स का नाम इंग्लिश में, फादर्स का नाम हिंदी में, मदर्स का नाम इंग्लिश में, मदर्स का नाम हिंदी में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे एडिट भी यहाँ पे जो नाम है हिंदी में सही नहीं आ रहा तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगी ईमेल ID। ठीक है, ताकि उस पर जो इन्फॉर्मेशन है या OTP या पासवर्ड वो आ सके। और ईमेल ID का जो आएगा पासवर्ड वो आपको email OTP डालना पड़ेगा यहाँ पर।
और सेंड आपको यहाँ पर क्लिक करोगे सबमिट, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे सबमिट पे, तो आपके सामने इस तरह की मैसेज आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, प्लस मिल जाएगी आपको पासवर्ड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और मिल जाएगा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा भी है बधाई हो दिनेश, आपको सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। आपका पंजीयन नंबर ये रहेगा और पासवर्ड आपका ये रहने वाला, ठीक है। यहाँ पर और 20/5/24 तक आपका शेष पंजीयन का कार्य पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बता दिया। अब आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कन्फर्मेशन, ठीक है। इस पर करना आपको क्लिक, कन्फर्मेशन क्लिक करोगे आप लोग। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग तो आपके सामने इस तरह खुल जाएगा होम पेज नॉर्मली। तो देखिए ये रहेगा पंजीयन, ठीक है, पूरा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, कैंडिडेट का नाम दिख रहा है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और आपकी यहाँ पर कास्ट है, ठीक है। यहाँ पर मध्य मूल निवासी है और जिले का नाम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों हमने कर लिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके पश्चात अब हमको करना पड़ेगा दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये वाला पूरा फॉर्मेट, ठीक है। तो अलग अलग करना पड़ेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर पहले। तो आपको करना पड़ेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर पूछेगा क्या मत प्रति मूल निवासी, यस, धर्म कौन सा है वो आपको डालना है। आप किस IIT में प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने 10वीं के आधार पर मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पर 10वीं आ जाएगा। अधिकतम शैक्षणिक योग्यता जो आप डालोगे वो आ जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात आपकी समग्र ID है वो ऑटोमेटिक डली हुई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर समग्र ID आप डाल आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसके पश्चात आपको आधार नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का मूल जिले का नाम आ जाएगा, आप पुरुष महिला वो आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर कहीं का हो वो डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो कास्ट है वो आ जाएगी। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देखोगे आपकी जो कैटेगरी वो आपको डालना पड़ेगी, OBC में आते SC जनरल में, ठीक है। कि आप EWS श्रेणी में आते हैं तो वो डालें, नहीं तो नो, ठीक है। मान लो जनरल में जो कोई आता है तो यदि वो 10% आरक्षण है तो वो डाल सकता है, ठीक है। यहाँ पर उसका जो रहेगा आपका प्रमाण पत्र, आपका जाति का लिखना पड़ेगा, जारी किस डेट के हुआ वो लिखना पड़ेगा, जारी करने वाले का नाम है यानी किन्होंने जारी किया वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रमाण पत्र जिले का नाम आ जाएगा, ओप्स जो उसका ब्लॉक है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि आप दिव्यांग हैं तो लिखें, ठीक है। और नो करेंगे तो फिर आपका ये कुछ इन्फॉर्मेशन वो नहीं भरना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ भी यदि आप लोग दिव्यांग हैं तो ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। और आप लोग पहले यहाँ पर कर लें वेरीफाई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे ये सब यहाँ पर डाल ली, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पे सब कैटेगरी मैंने NA कर लिए, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे सब कैटेगरी मेरी। और दिव्यांग यदि होता तो मैं यस करता, तो फिर दिव्यांग पे जो प्रकार हैं उसका जो प्रतिशत है, उसका जो प्रमाण पत्र है, या मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना पड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नो करा, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लिखनी है। अब यहाँ पर देखो कोई विशेष श्रेणी आपकी हो, ठीक है, जैसे मान लो भोपाल गैस पीड़ित हैं तो वो करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। यहाँ पर इसके पश्चात आप तो नो करना है। फिर यहाँ पर देखो क्या आप ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो करें। क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं, यदि आपको क्षेत्र के आसपास है तो यस करें, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो कर दें, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या आप IMC स्कीम के अंतर्गत प्रवेश लेना चाहते हैं, यदि उस ITI में सीट है तो आप यस करें, और यदि सीट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नो करें। इसके पश्चात क्या आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। आपकी जो वार्षिक है वो आपको डालना पड़ेगी जितनी भी रहेगी, और भूमि है तो वो डाल लें। आपके पापा के पास पंजीयन कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, मजदूरी कार्ड है तो हाँ यस है तो हाँ करें, नहीं तो नो करें। इसके पश्चात आपको डालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर एड्रेस, ठीक है, जिसमें आपका पंक्ति 1 में एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस का नाम, पंक्ति 2 में इन्फॉर्मेशन एड्रेस की, राज्य, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम, ठीक है। आपका ग्राम पंचायत वो डाल लें और विधानसभा वो डाल लें और आपको सबमिट कर देना है। इसके पश्चात आप जाओगे दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी 10वीं आधार पर हमने सेलेक्ट किया था, तो 10वीं हमारा आ चुका है यहाँ पे। फिर जो उच्च योग्यता है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अब हमको दोस्तों यहाँ पर 10वीं का बोर्ड का नाम आ गया है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रोल नंबर, आपने कब पास किया, ठीक है, किस अंक पद्धति से किया, मैंने परसेंटेज बेस पे किया, आपके प्राप्त अंक कितने हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं और प्रतिशत आपका क्या रहा। आप जैसे ही डालोगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा, और आप चाहो तो 10वीं 12वीं
ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने करी ऑनलाइन 10वीं का। अब मैं करूँगा मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसके पश्चात मुझे करना पड़ेगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड। एक बार ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले फ़ोटो रहेगा तो उसकी जो रहेगी छवि, यानी आपको 15 KB से 100 KB के बीच में आपको फ़ोटो JPG में लगाना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लें। पहले आप लोग फ़ोटो को कर लें स्कैन और उसकी साइज कर लें। ऐसे आपके रहेंगे सिग्नेचर दोस्तों, तो सिग्नेचर भी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेंगे। और सिग्नेचर की जो छवि है तो 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पर तो हम कर लेते हैं। फ़ोटो को अपलोड कर लिया मैंने यहाँ पे साइज कम करके। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा फ़ोटो हो चुका और यहाँ पे हो चुका मेरी सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया। अब मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों पंजीयन शुल्क यानी पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए आप लोग यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पे आ चुका पेमेंट करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, मुझे टिक करना पड़ेगा और यहाँ पर प्रोसेस विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने इस तरह का आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और यहाँ पर पेमेंट मुझे कितना होना है, 15 रुपये होना है। 2 रुपये लगने वाले UPI की, तो हो जाएंगे मेरे 17 रुपये। तो मैं दोस्तों करता हूँ UPI से। मैंने कर लिया पेमेंट। देखिए यहाँ पर कैटेगरी आ गई, कैंडिडेट ID आ गई, प्रोग्राम ID आ गई, कैट नेम आ गया, ID नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ये आ गया और यहाँ पर 17 रुपये कट चुके हैं, ब्याज चुका है जो कि रजिस्टर कटे हुए हैं। ट्रांजैक्शन ID है, UPI ID कितनी डेट को हुआ, किस दिनांक को हुआ और यहाँ पर स्टेटस में सक्सेसफुल। ठीक है, अब मुझे लेना दोस्तों प्रिंट। तो लास्ट में आपको क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरह का जो प्रिंट है पूरे फॉर्म का वो आपका प्रिंट यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, ये पूरा रहेगा प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पर। अब दोस्तों रजिस्टर करने के पश्चात आपकी होगी चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग मतलब होता है किस ITI में आपको एडमिशन लेना है, किस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले नाम, किस ITI में किस ट्रेड में, ताकि आपको मन चाहे ट्रेड है या मन चाहे जो आपका ITI पास में उसमें आपका एडमिशन हो सके। तो दोस्तों ये रहेगी पूरी यहाँ से प्रोसेस। और बाकी जो पेमेंट है आपकी 15 रुपये लगने वाली पंजीयन की, 50 रुपये लगने वाली चॉइस फिलिंग की और 5,300 के आसपास लगने वाली प्रशिक्षण, जिसमें आपका जो 5,340। ठीक है, प्रशिक्षण रहेगी जिसमें आपका रहने वाला है दोस्तों 250 रुपये रहता है। आपका कौशल मनी रहती है। यदि आप मान लो कहीं कोई सामान तोड़ देते हो तो उसका कट जाता है और 500 रुपये लगती है आपकी एग्ज़ाम फीस। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे बटी हुई है। तो आपका नॉर्मल सी शुरू में लगने वाली, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस समय आपको 5,300 प्लस के आसपास जो शुल्क रहेगी वो आपको पेमेंट आपको करना पड़ेगी। ठीक है, M-Pay के माध्यम से कर दें, UPI के माध्यम से कर दें, जो चाहो आप उसके माध्यम से। देखिए मान लो ये रहेगी जमा राशि 250 मैंने बताई आप लोगों के लिए और 500 रुपये आपकी जो परीक्षा शुल्क रहती है हर वर्ष की। ठीक है, एक वर्ष में लगती है 500, 2 वर्ष में फिर आपको 500 लगने वाली है। और यदि आप लोग SC ST में आते हैं तो मिलेगी आपको स्कॉलरशिप। ठीक है, और यदि आप जनरल में आते हैं तो मिलेगी आपको स्कॉलरशिप। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।